हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है आप इंग्लिश बोलते बोलते कहाँ रुक जाते हैं? वो क्या कारण है जो हमें रोक देता है कि हम बोलना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन अटक जाते हैं? वो अटकने का मेन कारण है कि हमें वर्ड का पता नहीं चलता कि इस वर्ड को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हमें ये तो बता दिया जाता है कि इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, इसमें सेकंड का करना है और इसमें थर्ड का करना है। क्या आपने सोचा है ये वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं? जब तक आप इस वर्ब की फॉर्म को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। बोलने क्या, हम आप लिख भी नहीं पाएंगे और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर पाएंगे। मैंने अंडरस्टैंडिंग का नाम क्यों लिया? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब सामने वाला हमसे बात कर रहा होगा और अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करता है और हमें पता ही नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है? किसी काम के परफेक्ट होने की बात कर रहा है। अगर सेकंड फॉर्म का यूज़ करता है तो किसी काम के हो जाने की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। अगर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारी वर्ब। अगर आपने वर्ब को अच्छे से सीख लिया, पढ़ लिया, तो आप इजीली इंग्लिश भी बोल पाएंगे। रिटर्न में जो भी आपको लिखना होगा, अपनी बातों को दूसरों को बताना होगा तो इजीली बता पाएंगे। तो इसलिए वर्ब को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम वर्ब पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको एक वर्ड दिया जैसे प्ले, देखिएगा प्ले, ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है खेलना। ओके, सेकंड इसकी फॉर्म हो जाएगी, हमारी फर्स्ट फॉर्म है यानी कि मेन वर्ब। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी प्लेड एंड थर्ड फॉर्म में हो जाएगी हमारी प्लेड। ओके, अगर एक वर्ड लिया मैंने गो, गो होता है जाना और यहाँ सेकंड फॉर्म होगी वेंट, गॉन। ठीक है, जब इसमें मेन वर्ब है उसमें हम ईडी जोड़ देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म में, तो वो होती है हमारी रेगुलर वर्ब, जो मोस्टली हम रेगुलर वर्ब ही स्पीकिंग में, राइटिंग में, सब में यूज़ करते हैं, जो 95% होती है। ओके, और जो ये वर्ब होती है गो, वेंट, गोन, जिसकी दोनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, वो होती है इरेगुलर वर्ब। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इरेगुलर वर्ब। अगर हम इरेगुलर वर्ब को याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमारा जो 5% वर्ब है वो हमें याद करनी है केवल, और 95% वर्ब तो हमें वैसे ही आ जाएगी। केवल हमें मीनिंग का पता होना चाहिए। बिना वर्ब को सीखे हम कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 30 वर्ब कराऊंगी, कौन सी? इरेगुलर वर्ब। साथ ही मीनिंग भी कराऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सेंटेंस बनाना भी सीखें कि वर्ब को कैसे यूज़ करके हम स्पीकिंग कर सकते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पीकिंग के लिए सेंटेंस मेकिंग भी लेकर आ जाऊंगी। ओके, तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को बिना देर करते हुए। आज हम पढ़ेंगे इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या है? जो हमने अभी सीखा है कि जो तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं उनको हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो हमारा पहला है अवेक। अवेक होता है जगना। गेट अप भी होता है उठना या जगना। इन दोनों में डिफर क्या है? अवेक का मतलब होता है जब हम बिस्तर पर ही रहते हैं लेकिन अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो उस सिचुएशन में हम अवेक का यूज करेंगे। और गेट अप का यूज हम तब करेंगे जब हम बिस्तर छोड़ देते हैं, तो उसका होता है उठना। ओके, इसकी सेकंड फॉर्म होगी अवोक, अवोकन। ये हमारी पास्ट टेंस में यूज होती है, ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में, और ये होती है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम केवल 3 फॉर्म ऑफ वर्ब सीखेंगे, उनका मीनिंग सीखेंगे और कौन कौन सी होती है केवल वो पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं इन पे मैं सेंटेंस बनाना भी सिखाऊं तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। सेकंड हमारा बियर, यानी सहन करना, किसी चीज़ को सहन करना, बर्दाश्त करना, उसके लिए हम बियर का यूज भी करते हैं। और टॉलरेट भी होता है, उसका एक मीनिंग होता है टॉलरेट, लेकिन वो रेगुलर वर्ब में आता है इसलिए मैंने उसको यहाँ मेंशन नहीं किया है। सेकंड फॉर्म है बोर, बोर्न। थर्ड है हमारा बीट। बीट मतलब होता है पीटना, यानी किसी को मारना, पीटना, बीट, बीटन। फोर्थ है हमारा बिकम, बनाना या होना, यानी कुछ चीज़ बनना या होना। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, उस सेंस में हम बिकम का यूज करेंगे। इसकी सेकंड फॉर्म होगी हमारी बिकेम, बिकम। फिफ्थ है हमारा बिगिन, आरंभ करना, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। ठीक है, उसके लिए हम बिगिन का यूज करेंगे, बिगेन, बिगन। सिक्स्थ है हमारा बैंड, यानी झुकना या मोड़ना, किसी चीज़ को ऐसे हम फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम बैंड का यूज करेंगे। या हम झुकते हैं, किसी चीज़ के लिए झुकते हैं, तो उसके लिए भी हम बैंड का यूज करेंगे। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बैंड, बैंड। सेवंथ है हमारा बैट, शर्त लगाना या बाजी लगाने,
किसी चीज़ के लिए हम शर्त लगाते हैं कि आज हम इस चीज़ की शर्त लगाते हैं, उसके लिए हम बैट का यूज़ करेंगे। इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है बैट, बैट। इसकी दो फॉर्म होती है, एक बैटेड होती है, यहाँ भी बैटेड होती है। ये हमारी रेगुलर वर्ब हो जाती है जब हम ईडी लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बिड। बिड होता है बोली लगाना। जब हम किसी चीज़ की बोली लगाते हैं, जैसे सब्जी वाले होते हैं, सब्जी बेचते हैं तो उसकी बोली लगाते हैं 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, तो उसके लिए हम बिड का यूज़ करेंगे। बिड, 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 ये तीनों ही फॉर्म एक जैसी ही होती है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा बाइंड। बाइंड होता है बांधना या जिल्द बांधना। जब हम बच्चों की बुक्स पे जिल्द चढ़वाते हैं तो उसको भी हम बाइंड बोलते हैं, या किसी चीज़ को बांधते हैं तो उसको भी हम बाइंड बोलते हैं। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बाउंड, बाउंड। नेक्स्ट हमारा बाइट, यानी काटना या कुतरना, किसी चीज़ को काटना या कुतरना, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड फॉर्म होती है बिट, बीटन। नेक्स्ट देखते हैं ब्लीड, होता है खून बहना। जब चोट लग जाती है और खून बहता है उसके लिए हम फ्लो का यूज़ नहीं करते हैं या ब्लो का यूज़ नहीं करते हैं, हम करते हैं ब्लीड, यानी खून बहने के लिए हम ब्लीड का यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म है इसकी ब्लड, ब्लड। नेक्स्ट है हमारी ब्लो, यानी बहना, किसी भी चीज़ का बहना, कोई चीज़ गिर जाए उसका बहना, उसके लिए हम ब्लो का यूज़ करेंगे। हवा बहने के भी हम ब्लो बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी ब्लू, ब्लोन। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक, यानी तोड़ना, किसी चीज़ को, हार्ड चीज़ को तोड़ना। किसी हार्ड चीज़ को तोड़ते हैं तो हम ब्रेक का यूज करते हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिंग होता है किसी चीज़ को लाना, ब्रोट, ब्रोट। नेक्स्ट है बिल्ड, होता है निर्माण करना, बनाना, यानी कि जैसे मकान का निर्माण करना, उसके लिए इसका यूज होगा। सेकंड फॉर्म होगी हमारी बिल्ट एंड थर्ड फॉर्म भी होगी बिल्ट। नेक्स्ट है बर्न, होता है जलना, किसी चीज़ से जल जाना, जैसे आग से जल जाना या आग को जलाना, उसके लिए हम बर्न का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म होगी बर्न्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होगी बर्न। नेक्स्ट है हमारा कैच, होता है पकड़ना, और सेकंड फॉर्म कॉट, कॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कम। कम होता है आना, सेकंड फॉर्म होगी केम एंड थर्ड फॉर्म भी होगी कम। नेक्स्ट है कोस्ट, यानी मूल्य। जब हम कहते हैं ना इसकी क्या कॉस्ट है, इसका क्या प्राइस है, तो उसके लिए हम ये तीनों ही फॉर्म हमारी सेम चलेगी, कोस्ट, कोस्ट, कोस्ट। नेक्स्ट हमारा क्रीप, होता है रेंगना। जब कोई चीज़ रेंग के चलती है तो उसका के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्रीप। क्रैप्ट, क्रैप्ट। कट, कट, कट। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, इसका मीनिंग होता है काटना। नेक्स्ट है डिग। डिग होता है खोदना, किसी चीज़ को कस्सी से किसी चीज़ को खोदना, उसके लिए हम डिग का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म होगी डग, डग। नेक्स्ट है हमारी डू, मीन्स करना, डिड, डन। नेक्स्ट है हमारा ड्रिंक, यानी पीना, ड्रैंक एंड ड्रंक। नेक्स्ट है हमारा ड्राइव, यानी कि गाड़ी चलाना। ड्राइव यूज होता है जो 4 पहिए का व्हीकल होता है, उसके लिए हम ड्राइव का यूज़ करेंगे। ड्रोव, ड्राइवन। नेक्स्ट है ईट, होता है खाना या भोजन करना, ईट, एट, ईटन। नेक्स्ट है हमारा फॉल, गिरना, फैल, फॉलन। नेक्स्ट है फील, यानी महसूस करना, किसी चीज़ को महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट। नेक्स्ट है फाइट, होता है लड़ना या झगड़ना, फाइट, फॉट, फॉट। नेक्स्ट है फाइंड, ढूंढना, पता लगाना, फाउंड, फाउंड। इस तरह से हमने आज 30 फॉर्म ऑफ वर्ब सीखी। आपने इनको याद करना है, और याद करके क्या करना है, जब भी मैंने टेंसेस पढ़ाए हैं उनके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, अगर आप कर पाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मैडम सेंटेंस बनाना भी हमें सिखाइए। तो मैं आपके लिए सेंटेंसेस की वीडियो भी लेके आऊँगी कि वर्ब की फॉर्म को हम कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करके अपनी स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।